हेलो फ्रेंड्स, हेक्सावेयर का जो डीलिस्टिंग आज से शुरू हो गया है उसके लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है। आज के दिन हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का रेट क्लोजिंग हमको दिखने को मिला है 421 रुपीज़ के रेट पे और 1.54% अपर रेंज पे क्लोज हुआ है। सो हेक्सावेयर का जो शेयर है वो आज से लेकर 15 सितंबर तक उसकी बीडिंग जारी रहेगी। वो टाइम पे आपके पास हेक्सावेयर का शेयर पड़ा हुआ है तो आप उसको डीलिस्टिंग के बीडिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी ने ऑलरेडी फ्लोर प्राइस सेट कर दी है। आपके हिसाब से आपका जो मनचाहा रेट है वो रेट पे आप रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से उसमें बीडिंग कर सकते हो। तो हम आज के वीडियो में काफ़ी सारा अलग अलग जो डाउट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। 2 दिन पहले हमने यही चैनल पे एक हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिलेटेड एक पूरा वीडियो बनाया है, तो आपको डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप वो जाके देख सकते हो। आज के वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा एक मनी कंट्रोल का, जो आज के दिन आफ्टर मार्केट है पूरा जो आर्टिकल दिखने को मिल रहा है, हेक्सावेयर डीलिस्टिंग ऑफर ओपन्स, शुड यू टेंडर योर शेयर्स। इस टाइटल से जो उसमें की पॉइंट्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी हैज फिक्स्ड अ फ्लोर प्राइस 265 रुपीज पर शेयर और 15 सितंबर के दिन उसका बीडिंग का डेट क्लोजिंग हो जाएगा। सो इस आर्टिकल में हम बात करते हैं तो ये पूरी जो प्रोसीजर है उसके रिलेटेड दिया गया है। एक्सपर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका जो डीलिस्टिंग रेट है वो मोस्ट लाइकली इन द रेंज ऑफ 450 टू 475 पर शेयर रेंज टू गेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन डीलिस्टिंग ऑफर्स। आज के पहले काफी सारे डीलिस्टिंग अलग अलग ऑफर अलग अलग कंपनी से आ गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सेम आईटी फर्म लाइक पोलारिस, पटनी, सो उसके हिसाब से ये जो कंपनी का डीलिस्टिंग रेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 470 यानी 80 टू 90% प्रीमियम ऑफ द फ्लोर प्राइस रहेगा। सो काफी बार ये आर्टिकल में लिखा है कि एवरेज सक्सेसफुल डीलिस्टिंग हैज बीन at a premium of 35 to 40% to the pre-announcement price, and in some case it has been high as 80 to 100% premium to the floor offer. Or average exit price could be the range of average 60 to 65% premium in case the delisting process fails. To cheer the minority shareholders, the share price could potentially slip back to the previous announcement offer levels. So उसका हम सीधा बात करें तो कहने का मतलब यही है कि समझो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो डीलिस्टिंग सक्सेसफुली हो जाता है तो उसका जो रेट आएगा 470 460 के करीब आ सकता है, तो 60-75% प्रीमियम फ्लोर प्राइस का प्रमोटर को पेमेंट करना होगा, और का तो ये जो पूरी डीलिस्टिंग प्रोसीजर है वो कैंसिल हो जाएगी या तो फेल हो जाएगी। सो उसको लेकर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस शेयर्स में एक क्रेज भी दिखने को मिल सकता है। जो ऑफर के पहले रेट चल रहा था ऑलमोस्ट 350 के अराउंड, वो रेट पे भी ये शेयर आ सकता है। रिगार्डिंग जो पब्लिक इश्यू हम लाइव ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो आपको सिंपली पब्लिक इश्यू OFS SGB में जाना है। वहां जाके आपको ऑफर टू बाय लाइव पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अलग अलग 4 ऑप्शंस दिखने को मिलेगा। BSE बीट डिमांड, BSE डिमांड ग्राफ, डीमेट शेयर्स, BSE डिमांड शेड्यूल, BSE डिमांड ग्राफ, फिजिकल शेयर्स। सो यहाँ आप देख सकते हो 11,38,13,209 टोटल शेयर्स डीलिस्टिंग प्रोसेस में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफर हो सकती है। उसका फ्लोर रेट 265 के करीब दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो उसकी शेयर पैटर्न पे, तो आपको पता चल जाएगा 11,25,61,483 शेयर्स थे। आज की डेट में प्रमोटर के पास 62%
के करीब हिस्सेदारी है तो उसके हिसाब से जो उसका 0.33% से उसका होल्डिंग रिड्यूस हुआ है, तो आज की डेट में 11,38,13,209 शेयर्स हमको दिखने को मिल रहा है। अब हम बात करें कि आज की डेट यानी आज बीडिंग ओपन हुई है तो आज के दिन कौन कौन से रेट पे कितना शेयर्स ऑफर हुए हैं। सो आपको यहाँ BSE बीट पे क्लिक करना रहेगा, पहला ऑप्शन है, वहां आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको ये पूरी बीट डिटेल यहाँ BSE बीट डिटेल दिखने को मिल जाएगी। कोई एक पर्सन है जिसने कट ऑफ प्राइस पे उसका शेयर बीट ऑफर किया है, बाद में 425 पे 200 क्वांटिटी ऑफर हुई है, इसका मतलब ये हम डाउन साइड से उसका टोटल करने वाले हैं, यानी 1 शेयर्स एट कट ऑफ रेट 200 से 425 यानी टोटल प्राइस हो गई 201 क्वांटिटी हो गई। फिर 3 शेयर्स 430 के रेट पे आ गए, सो 204। इसी तरह 460 के रेट पे 10,69,895 शेयर्स की टोटल बीट दिखने को मिली हुई है। सो पहले ही दिन 10,72,747 शेयर्स, वो टोटल शेयर होल्डर्स है वो है 2852। इतना नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर की ओर से टोटल बिडिंग यहाँ प्लेस हो गई है। सो आप चाहो तो ये 11-12 सितंबर तक यहाँ BSE बीट डिटेल में आपको सिंपली क्लिक करने के बाद ये पूरी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी। सो हम बात करते हैं अब NSE की, तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा मार्केट डेटा में, वहां जाके IPO में अदर्स ऑफर में आप यहाँ देख सकते हो हेक्सावेयर का पूरा डीलिस्टिंग का टोटल 11,38,13,209 टोटल एक्यूमुलेटिव क्वांटिटी है। और जैसे ही आप हेक्सावेयर पे क्लिक करोगे तो आपको एक अलग से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको ये पूरी बीट डिटेल, डिमांड डिटेल सब यहाँ आपको मिल जाएगा। सो उसी तरह आपको NSE BSE का कंबाइंड डेटा भी आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। सो हम अभी बात करेंगे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के स्पेसिफिक क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ज्यादातर लोगों की ओर से आया हुआ है, वो है कि समझो हम डीलिस्टिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते तो हमारा शेयर्स का क्या होगा। सो इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, FIIs, NIIs, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल है, म्यूचुअल फंड FIIs है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसके पास 37% स्टेक पड़ा है, वो लोग जो रेट पे उसका बिडिंग करेगा और इंडिकेटिव प्राइस मिलेगा 90% प्रमोटर को परचेस करने के लिए, वो रेट सबके लिए इंडिकेटिव प्राइस, डीलिस्टिंग प्राइस माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, समझो मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, मेरे को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का शेयर बहुत अच्छा लग रहा है ड्यू टू अंडर वैल्यूड ऑफ द प्राइस। सो आने वाले 10 साल तक मेरी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मैं रेडी हूँ, तो क्या मुझे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर्स होल्ड करना चाहिए। सो इसको लेकर मैं आपको यही आंसर करूंगा कि आपको वंस डीलिस्टिंग समझो 470 के रेट पे डिसाइड हो गया, आपको 12 मंथ तक का पीरियड मिलेगा। आप 12 मंथ के टाइम पे कभी भी कंपनी को ये शेयर्स ऑफर कर सकते हो एट द रेट 470 रुपीज, जो भी रेट डिसाइड होगा। उसके बाद आप कंपनी को ऑफर नहीं कर सकते हो, बट ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज वही है कि समझो 90% प्लस कंपनी को शेयर्स मिल जाता है, तो उसके बाद शायद कंपनी कंपलसरी बायबैक या तो वॉलंटरी बायबैक, दोनों में से एक बायबैक ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक एट्रैक्टिव रेट पे भी कर सकती है। सपोज ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, आप 12 मंथ तक शेयर्स भी ऑफर नहीं, शेयर मतलब कंपनी को ऑफर नहीं कर रहे हो, या तो कंपनी ने कोई बायबैक भी नहीं किया है आने वाले 3 या 4 साल तक, तो आपको 2 राइट्स मिलेंगे। एक तो आपको जो भी कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगी उसका आपको
डिविडेंड एंटाइटलमेंट राइट मिलेगा, और दूसरा जो भी उसका रिजल्ट आएगा, एनुअल रिपोर्ट, जो भी उसकी क्वार्टरली बेसिस पे या तो एनुअल बेसिस पे जो भी न्यूज़ आ जाता है या तो उसका कोई अपडेट है फाइनेंशियली, वो आपको बाय मेल और फिजिकल कॉपीज दोनों में आपको मिल जाएगा। सो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि समझो डी लिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया, मैंने शेयर होल्ड भी कर लिया, 3 या 4 साल के बाद समझो मेरा शेयर अनलिस्टेड स्पेस पे शेयर ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं। सो उस केस पे डिपेंड्स रहेगा कि हेक्सावेयर का प्रमोटर जो अनलिस्टेड डीलर से उसको कोई ऑफर भी दे सकता है, या तो उस रेट पे समझो कोई भी रिटेल निवेशक डीलर्स, एग्जिस्टिंग डीलर्स जो आज की डेट में पूरे इंडिया में अनलिस्टेड शेयर्स का काम करते हैं, उसको कोई भी क्वांटिटी मिलती है तो प्रमोटर को वाया ऑफर भी कर सकते हैं। सो सिंपली आपको लिक्विडिटी का एक क्वेश्चन माइंड में रखना है। एक बार डीलिस्ट हो जाता है तो बाद में आप मन चाहो रेट पे मन चाहो दिन आप शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकते हो। सो आप 10 साल के नजरिए से हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर आप होल्ड करना चाहते हो, और आपको ये जो अमाउंट है वो आप एज ए मतलब अनयूज अमाउंट या तो आप मतलब काउंट में नहीं लेते हो, तभी आपको ये शेयर होल्ड करना है। क्योंकि आने वाले टाइम में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ एक अच्छा स्पेस पे जा रहा है। सो उसको लेकर काफ़ी सारा उसके हमको अर्निंग अच्छी भी दिख रही है। सो लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आप इस बिडिंग में प्रोसेस में शामिल नहीं होते हो और आपका शेयर भी मतलब नहीं ऑफर करते हो, तो भी पर क्वार्टर का ये जो कंपनी है 100 करोड़ तक का प्रॉफिट कमाती है। सो उसके लेकर हम बात करते हैं 500 करोड़ का टोटल उसका प्रॉफिट आता है। सो आफ्टर द डी लिस्टिंग शायद हो सकता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ सकती है ड्यू टू अननेसेसरी कट ऑफ द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग कंप्लायंस, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, अननेसेसरी जो भी लिस्टिंग की वजह से जो एक्सपेंस होता है वो भी कट हो जाएगा। सो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आप 10 साल की नजरिया रखते हो, तब भी आपको हेक्सावेयर इंडस्ट्रीज का शेयर होल्ड करना है। बाकी आप चाहो तो बिडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप बिडिंग नहीं करते हो फिर भी आपका शेयर जो भी इंडिकेटिव रेट आएगा वो रेट पे वो मतलब कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी इफ प्रमोटर आर गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर रेट। समझो 500 का इंडिकेटिव रेट आता है और प्रमोटर उसको डिसएग्री करते हैं तो 2 दिन में प्रमोटर काउंटर ऑफर करेगा। समझो प्रमोटर की ऑफर आती है 450 के रेट पे और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो रेट पे एग्री हो जाते हैं और प्रमोटर आर एबल टू सक्सेसफुली गेट 90% स्टेक ऑफ द एंटायर होल्डिंग। सो इस केस में उसका जो भी शेयर्स है वो डीलिस्ट हो जाएगा 450 के रेट पे। सो उसी के लेकर आपको काफ़ी सारा कंफ्यूजन था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस ये वीडियो में पूरा कर लिया है। आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली, ताकि जो और लोग हैं वो भी बेनिफिट ले सके। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि काफ़ी सारे क्वेरीज आ रही है कि हम इस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कैसे करना है। आप ऑनलाइन ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है तो आप जीरोधा में भी कस्टमर केयर में आप पूछ सकते हो, या तो उसकी जो लॉगिन डिटेल है उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ज़्यादातर जो भी फिजिकल ब्रोकर है या तो ऑफलाइन ब्रोकर है उसमें ब्रोकर लोग ही ये लिमिट प्लेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट कर देते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत रूल स्ट्रिक्ट होने के बाद हेड ऑफिस में से ही ये पूरा जो प्रोसीजर रहता है वो करना रहता है। क्योंकि सब ब्रोकर जो भी है वो हेड ऑफिस को मेल करते हैं कि ये रेट पे इतनी क्वांटिटी ये अकाउंट में आप प्लेस कर दो। सो आप अपना जो भी अकाउंट है जीरोधा है, एप्टॉक्स है, शेरखान है, एंजल है, मारवाड़ी है, या तो कोई भी ब्रोकर के साथ आप वर्क कर रहे हो तो आप वो ब्रोकर से आप कंसल्ट करो और आपको सिंपली उसको एक कम्युनिकेशन करना रहेगा कि इस रेट पे मेरा शेयर प्लेस करना है।
आपको टेंशन नहीं रहना है। आप समझो आपकी 5 शेयर पड़े और उसकी बिडिंग भी नहीं कर सकते हो तो आपको उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी बड़े इन्वेस्टर है जिसके पास बड़ा होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड है, एफआईआईज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, वो लोग इसमें एग्रेसिव बिडिंग करने वाले हैं। ये हर टाइम हमको दिखने को मिलता है। सो उस बेसिस पे उसका कट ऑफ रेट डिसाइड होगा। उसके बाद इसका जो भी रेट आएगा 2 दिन में प्रमोटर उसका आंसर करेगा। इफ एग्री देन एंटायर प्रोसेस विल बी सक्सेसफुली डन फॉर द डीलिस्टिंग। सो आप अपना फाइनेंशियल कंसल्ट की एडवाइस लेके अपना डिसीजन आप ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिली होगी। और इसी के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन है या तो डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो।